Good morning, all of you. Class 6, welcome your sculpture class. आज हम लोग आज लेआउट बनाने के लिए सीखेंगे. एक्चुअली जो भी हम म्यूरल बनाते हैं टेराकोटा में और क्ले में जो काम करने का जो तरीका है उसमें बहुत म्यूरल या वो एक ट्रेडिशनल जो तरीका होता है, जैसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह में जो वहाँ का टाइल्स म्यूरल या टेराकोटा जो भी वर्क है उसको देखते हैं. टेराकोटा सिर्फ टेराकोटा में टेराकोटा उस मीडियम को बोलते हैं जो क्ले का बना हुआ चीजों को हम पकाते हैं और वो एक कलर उसमें चेंज होता है, वो कलर एक आ जाता है, रेड कलर आ जाता है, उसको हम टेराकोटा बोलते हैं. जो हम पकाने के बाद वो कलर आता है. तो हम उसमें बनाने का कई सारा तरीका है. कार्विंग प्रोसेस में बनाते हैं क्ले को, क्ले पेस्टिंग करके बनाया जा सकता है टाइल्स म्यूरल के रूप में, और बहुत सारा वर्क को स्लैब बना करके बनाया जा सकता है. तो हम एक लेआउट बनाएंगे और आप लोग को ये लेआउट बनाने के लिए बता रहे हैं इसलिए कि आप किस तरीके से कंपोज करोगे, कोई भी वर्क को कैसे कंपोज किया जा सकता है. जो हम मिट्टी में बनाएंगे, हम ड्राइंग करके उसको पेंट करेंगे, वो ड्राइंग बिल्कुल अलग होगा. लेकिन हम क्ले में कर रहे हैं तो उसका बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा. तो वो हम बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से कंपोज करते हैं. इसमें बहुत सिंपल फॉर्म को लेकर के कंपोज करते हैं और उसको पेंसिल से लाइट एंड शेड भी करके हम बताएंगे कि कैसे इसको किया जाता है. मैं ड्राइंग करने के लिए जा रहा हूं और एक उसको एक टाइल्स में कैसे म्यूरल का शेप में उसको बना सकते हैं. एक बड़ा सा टाइल्स को में हम उसको कंपोज करेंगे तो वो कैसे दिखेगा और उसमें हम कैसे सब्जेक्ट को लेंगे, किस तरीके से उसको कंपोज करेंगे, वो हम बताने जा रहे हैं. पूरा लाइट एंड शेड करके उसको हम बता रहे हैं. एक वर्टिकल स्पेस है, वर्टिकल प्लेस है, इसको हम एक टाइल्स का रूप देंगे. समझ लेंगे कि ये हमारा एक क्ले का टाइल है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. तो बहुत ही इसमें बोल्ड वर्क होगा, बहुत ज्यादा इसमें बारीकी से काम नहीं करेंगे, बहुत बोल्ड पैटर्न को यूज करेंगे. जैसे ये हम एक फिगर को लेकर के कंपोज कर रहे हैं. ये हम सोच के बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे कि हम इसको क्ले में कर रहे हैं. तो ये हमारा, जैसे हम इसको एक क्वाइल लेकर के टेराकोटा में इसको हम ये शेप दे सकते हैं, बहुत इजीली बनाया जा सकता है इसको. और ये जैसे ये हाथ है, इसको हम कॉम्पैक्ट कर दिए. इस तरीके से. और ये एक हम इस तरह एक वॉल्यूम बनाएंगे जो इसका पूरा बॉडी बन जाएगा. यहाँ से पैर बनाएंगे
अब इसके हम बहुत ज़्यादा इसमें पिक्चर नहीं रखेंगे, कुछ छोटा छोटा कुछ काम करके इसमें लगाएंगे। इसके बैकग्राउंड में हम एक ट्री का शेप लेते हैं, तो ट्री भी हमारा बिल्कुल से बोल्ड और बहुत क्लियर, बहुत कम लाइंस में ये ट्री हमारा होना चाहिए। जैसे ये हम ब्रांचेज पहले इसको हम बनाएं और इस तरीके से काफी बोल्ड बोल्ड इस तरह लीव्स बनाएं। ये हमारा ड्राइंग लेआउट हो गया। अब ये स्पेस को हमको बैलेंस करना है, यहाँ पर भी कुछ बना सकते हैं हम। तो इसमें कुछ भी जो बहुत ही बहुत शॉर्टकट में ये कुछ छोटा सा कुछ कंपोज करेंगे। जैसे कि सपोज कि एक हम पिकॉक का शेप दे सकते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। और इसको इसके बैकग्राउंड में इधर भी हम इसको ले सकते हैं इस तरीके से। तो ये एक इस तरीके का कंपोजिशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको पेंसिल से डिटेलिंग करेंगे, शेडिंग करके, और ये लगे कि हम इसको टाइल्स में कैसे म्यूरल का शेप दे सकते हैं, वो हम पेंसिल से शेडिंग करके आपको बताएंगे कि कहाँ डेप्थ रखना है और कहाँ उसको उभार रखना है। इसमें हम रियलिस्टिक कुछ भी नहीं बना रहे हैं, सेमी रियलिस्टिक फॉर्म में हम ये ड्राइंग किए हैं ताकि हमको ये क्ले में इजीली बन सके। हम उसको क्ले में एक शेप दे सकते हैं। तो मैं इसको शेडिंग करके बता रहा हूं कि कैसे ये शेडिंग किया जाएगा इसमें। तो हम इसको पेंसिल शेडिंग करके डिटेलिंग करेंगे, क्योंकि हम जो क्ले में बनाएंगे वो हम इस ड्राइंग में मेरा वो शेप आ जाना चाहिए, दिखना चाहिए कि हम किस तरीके से उसको 3 डायमेंशनल फॉर्म में बना रहे हैं। तो ये ड्राइंग इसलिए लेआउट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप कोई भी स्कल्पचर, टेराकोटा जो भी बनाएंगे, लेआउट जितना अच्छा बनाएंगे उतना काम हमारा अच्छा होगा। बाकी चीजें क्ले में टेक्निक है कि हम कैसे क्ले को लगाते हैं, कैसे क्ले निकालना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ड्राइंग। ड्राइंग हमारा जितना अच्छा होगा, काम हमारा उतना ही अच्छा होगा। इसका हमेशा ध्यान रखना है, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग का प्रैक्टिस करना है। तो ये इस तरीके से हम शेडिंग करेंगे इसको। इसको और थोड़ा सा डेकोरेटिव बना सकते हैं। इसमें हम छोटा छोटा ऐसे क्वाइल का भी काम कर सकते हैं, इसलिए इस तरह का लेआउट में हम ये ज्वेलरी ड्रॉ करेंगे।
इस तरीके से पेंसिल शेडिंग से हम क्लियर कर लेंगे। हमारा लेआउट जितना क्लियर होगा हम क्ले में उतना ही अच्छा उसको शेप दे पाएंगे। और ये हम बार बार बोलते हैं कि ड्राइंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी काम करने के लिए आपका लेआउट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। और क्ले वर्क के लिए बहुत ही बोल्ड होना चाहिए, बहुत कम फिगरेटिव होना चाहिए। बहुत इजीली वे में वो काम हमारा निकल जाए। इसको हम ध्यान में रखते हुए लेआउट बनाएंगे। और हम ये इस तरीके का इसको शेड पेंसिल के शेडिंग से वो शेप दे रहे हैं। हमको ये समझ में आ जाएगा कि हमको क्ले किस तरीके से क्ले में हम बनाएंगे इसको। इसको म्यूरल बनाने के लिए कई तरीके से प्रोसेस में बनाया जा सकता है। इसको हम स्लैबिंग प्रोसेस में भी बना सकते हैं। इसमें कार्विंग करके भी बनाया जा सकता है, मिट्टी को ऐड करके भी बनाया जा सकता है। तो कई तरीके से इसको हम काम कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हम ज्वेलरी बना रहे हैं वहाँ पर हम कॉइल का काम करेंगे, जो बहुत बारीक बारीक कॉइल का यूज करेंगे और इसको डेकोरेट करेंगे। उस जगह पर हम वैसे ही लाइन खींच रहे हैं। इस तरीके से शेड करेंगे। ये शेडिंग से ये पता चल जा रहा है इसका कि किस तरीके से हम किधर डाउन होगा किधर अप होगा, ये शेड से ही पता चल रहा है। इसीलिए पेंसिल शेडिंग हम डिटेलिंग इसलिए बोले ताकि हमारा जो क्ले में वर्क करेंगे वो बिल्कुल से क्लियर समझ में आएगा और हम उस तरीके से उसको बना सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर ऐसे कुछ कुछ जो हम
क्ले में बनाते हैं इस तरीके से पैटर्न को, डिज़ाइन को। इसको हम इस तरह का लाइनिंग करके ये हमने फिगर का काम जो है कंप्लीट कर लिया है। और ये हाथ से ये नीचे होगा, इसलिए हम इसको थोड़ा डार्क कर रहे हैं। ये ड्राइंग में भी क्लियर हो जाना चाहिए। इस तरीके से हमारा लेआउट जो है, हम ये ट्री के पीछे जो है इसको बैकग्राउंड करेंगे। और ये डार्क इसलिए किए हैं ताकि ये जो टाइल्स होगा इससे ये थोड़ा ऊपर होगा, और उससे ऊपर हमारा ये फिगरेटिव काम जो है होगा। और जो इस पे हम ट्री का जो शेप दिए हैं, ये लीफ वगैरह जो बनाए हैं, ये सबसे ऊपर में होगा। तो ये स्टेप बाय हम इसलिए लाइट एंड शेड कर रहे हैं, इसको शेडिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि वो हमारा एक एक चीज क्लियर पता चले। तो इस तरह डिटेलिंग हमेशा इस तरीके से लेआउट करना है। जब भी कोई काम करेंगे क्ले में, एक लेआउट जरूर बना लेंगे, तो क्या होगा कि हमारा काम बिल्कुल क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हमारा कि हमको ये बनाना है। हमारे पास लेआउट होगा और लेआउट के हिसाब से हम बना सकते हैं उसको। इसलिए हम आपको ड्राइंग इसलिए करने के लिए बता रहे हैं ताकि इसकी आदत लगी रहे। कभी भी हम क्ले में काम करेंगे, लेआउट हमारा सामने होगा, उसको देख के हम काम कर लेंगे। ये डार्क पोर्शन हम इसलिए किए हैं, ये फिगर भी इससे बिल्कुल निकल के आ रहा है। इसलिए इसको डार्क कर दिए हैं। और एक एक लाइंस, एक एक जो इसमें ऐड किए हैं फिगर में, वो सारा चीज डिटेल दिख रहा है। इसी तरीके से बहुत सारा टेराकोटा का लेआउट, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, या फिर किसी भी जगह का फेमस जो टेराकोटा है, वो काम को हम देख सकते हैं उस तरीके से। और लेआउट हम अपना एक अपने तरीके से कंपोज कर सकते हैं, और फिर हम उसको टेराकोटा के माध्यम से बना सकते हैं। तो ये लेआउट हमारा कंप्लीट हो गया। हम इसमें भी चाहें थोड़ा सा हम इसको इससे थोड़ा सा लाइट रखेंगे तो ये डायमेंशन क्रिएट होकर आएगा सामने कि ये सबसे ज्यादा ऊपर में है, ये उससे नीचे है, और फिर ये उससे भी नीचे है। तो इसको हम थोड़ा सा लाइट भी रख सकते हैं, और इससे अलग करने के लिए यहाँ पर डार्क करेंगे तो वो क्लियर
पता चलेगा। इस तरीके से लेआउट आपको बनाना है। मैं एक तो ये इस तरीके से हम लेआउट कंप्लीट किया इसका, और भी हम इसको डिटेलिंग करेंगे ये सब ड्राइंग को। इसमें भी डार्क और लाइट करेंगे शेड करेंगे। ये हमारा ड्राइंग लेआउट कंप्लीट है। अब हम कोई भी म्यूरल बनाएंगे तो जो हम म्यूरल बनाएंगे उसका लेआउट हमारा पास तैयार हो गया। हम अब क्ले में इसको हम आराम से कर सकते हैं। जैसे एक पहले का किया हुआ म्यूरल हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल से फिगरेटिव भी है। ये मोनेला टेक्निक में बनाया गया है। इसके अंदर होलो है और इसमें स्लैब का यूज किए हैं। तो पहले ये जो टाइल्स है इसके ऊपर हम लेआउट किए हैं, और लेआउट करने के बाद जो है ये इसको बनाया गया है। तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है और बहुत सिंपल फॉर्म में बनाया गया है। बहुत ज़्यादा इसमें बहुत चीज़ें नहीं डाला गया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं बनाया गया है, बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से टेराकोटा म्यूरल, इसको हम म्यूरल बना सकते हैं या फिर बड़ा सा रिलीफ वर्क भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम होता है। तो जब भी हम टाइल्स में, टेराकोटा रिलीफ वर्क में या फिर स्कल्पचर 3D स्कल्पचर में जो भी हमें बनाना है, तो फर्स्ट ये याद रखें कि ड्राइंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तभी हमारा काम भी बहुत अच्छा होगा। मुझे उम्मीद लगता है कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ड्राइंग का, और हम लोग फिर कमिंग क्लास में कुछ नया चीज़ सीखेंगे। थैंक यू।